नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 15 दिनों तक चलेगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से लेकर चुनावी सुधारों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों तक ये सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि देश जब आजाद हुआ तो 120 से 130 दिन प्रति वर्ष संसद का सत्र चलता था, लेकिन वह घटते 2014 के बाद मात्र 50 से 55 दिन तक ही रहता है। यानी 120 दिन तक रहता तो आपकी समस्याओं का ज़्यादा सुना जाता, ज़्यादा बोला जाता, ज़्यादा चर्चा की जाती। लेकिन 50 से 55 दिन पूरे वर्ष में सिर्फ इतने दिन रहने पर किस तरह से चर्चाएं होती होगी, यह आप भली भांति अब समझते हैं। संसद में कहीं बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं, संसद में कहीं कोई शिक्षा की कोई चर्चा नहीं, संसद में किसी अस्पताल व्यवस्था इस तरह की कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से संसद में यदि चर्चा की जाती तो आज अस्पताल जो कोरोना काल में हमने भुगता है, पूरी दुनिया ने भुगता है, उसमें कोई सुधार की उम्मीद होती। बेरोजगारी में किस तरह से उम्मीद होती, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि अब संसद सिर्फ और सिर्फ किस लिए चलती है यह आप भली भांति जानते हैं। एनडीए सरकार इस दौरान 2 विचाराधीन बिलों के अलावा 10 नए महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सत्र में दिल्ली एनसीआर के घातक वायु प्रदूषण का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा एसआईआर और वोट चोरी के दावे को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकती है। इसी बीच राज्यसभा सचिवालय ने नारे न लगाने की हिदायत दी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि यदि नारे न लगाए जाए तो 10 साल से नारे न लगाने की इस तरह की हिदायत है। पिछले 70 साल से सिर्फ नारे और नारे ही लगा करते थे संसद में। यदि संसद में जनप्रतिनिधि ही इस तरह की बात नहीं करेंगे या नारे नहीं लगाएंगे तो आम आदमी को किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो जनप्रतिनिधि जो हमने चुनकर भेजा है, क्या वो हमारी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नाथम विधानसभा क्षेत्र की एक महिला बीएलओ ने बताया कि उन्होंने 80% वोटर से फॉर्म तो इकट्ठा कर लिए, पर कभी सर्वर डाउन रहने और ऐप अपने आप अपडेट होने से फॉर्म अपलोड नहीं हो पाते। एक महिला रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने बताया कि अफसर ने टारगेट पूरा करने के लिए धमकाया तो डिप्रेशन में चली गई, आत्महत्या के विचार आने लगे। उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ में कई लोग 50 साल से ऊपर है और तकनीक से अनजान है। एक अन्य बीएलओ ने बताया कि उन्हें एक घर में 7 बार तक जाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि आधार को लेकर भी भ्रम है। फॉर्म में लिखा है कि आधार जरूरी नहीं, पर हमसे कहा जा रहा है कि इसे अनिवार्य माने। अब आप ही बताइए कि अनिवार्य है या नहीं है। एक बात होनी चाहिए, या तो है या नहीं है। है इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कहा है, नहीं इसलिए क्योंकि हमारे मन ने कहा है। तो हमारे मन और कोर्ट का बीच का यह आधार बन गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आपके पास आधार है तो भी दिक्कत, नहीं है तो भी दिक्कत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को जूडी हेडन यानी 46 साल की उम्र की महिला से शादी की है। जूडी ऑस्ट्रेलिया में बैंकर है। ऑस्ट्रेलिया के 124 साल के इतिहास में अल्बनीज पहले पीएम है जिन्होंने पद पर रहते हुए शादी की है। प्रधानमंत्री भवन में बेहद सामान्य समारोह में दोनों ने शादी की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आप नेताओं सीएम भगवंत मान, हरपाल चीमा, बलजिंदर कौर, मनजीत सिंह बिलासपुर समेत अन्य के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 10 जनवरी 2020 को दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों में विश्वसनीयता की कमी है, नेताओं की भूमिका स्पष्ट नहीं है, भीड़ से हुई सामान्य धक्का मुक्की को पुलिस पर हमला नहीं माना जा सकता है। देश के 5 सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु की जमीन धीरे धीरे धंस रही है। क्यों धंस रही है, इस पर आप कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, न ही कोई कवरेज देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। 8 साल के सैटेलाइट राडार डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि इन शहरों में कुल 878 वर्ग किलोमीटर जमीन में धंसान के संकेत मिले हैं। इससे 2400 से ज्यादा इमारतों को संरचनात्मक नुकसान का खतरा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 50 साल में यह संख्या 23,000 से ज्यादा हो सकती है। स्टडी के सह लेखक और अमेरिका के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के नितेश निर्मल सदाशिवम ने बताया कि दुनिया के कई शहरों जैसे जकार्ता, मैक्सिको सिटी और तेहरान में ये एक बड़ा भू खतरा माना जाता है।
स्टडी में बताया गया है कि इन 5 शहरों में करीब 19 लाख लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां जमीन हर साल 4 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की दर से धंस रही है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में यह दर सबसे ज़्यादा है। कितना नुकसान होगा, कब नुकसान होगा, इस पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि 19 लाख लोगों का सवाल है। लेकिन मात्र बंगाल के मंत्री ने क्या कहा या एमपी यूपी के मंत्री ने क्या कहा, मदनी ने क्या कहा, बंगाल के मंत्री ने क्या घोषणा की, मदनी ने क्या घोषणा की, दिन भर सिर्फ इसी को चलाकर मीडिया अपनी इतिश्री करता है क्योंकि वह जानता है कि आपको अब किस न्यूज़ को दिखानी है, किसको ट्रोल करवाना है या किसको आपको सोशल मीडिया बहादुर बनाना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।